रस रस पीने में बहुत आनंद आता है, चाहे वो किसी भी फल का हो। आनंद तो और चीज़ों में भी आता है, चाहे वो किताब पढ़ने में, कहानी सुनने में और यहाँ तक कि चुगली करने में भी। चलिए चलते हैं आज के विषय की तरफ। जी हाँ, हमारा आज का विषय है रस। रस के नाम से आपके मुंह में भले ही पानी क्यों ना आ रहा हो, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, यहाँ हम फलों के रस की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर फलों के रस की बात नहीं कर रहे हैं तो यहाँ रस है कौन सा? कहानी कविता को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, नाटकों को हम देखते हैं, तो इन्हें पढ़ते, सुनते या देखते समय पढ़ने वाले को, सुनने वाले को और देखने वाले को जो आनंद प्राप्त होता है वही रस है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। परिभाषा को देखें कि कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ते सुनते समय व नाटक को देखते समय पाठक यानी पढ़ने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला और दर्शक यानी देखने वाले को जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। आपने टीवी देखते समय बहुत से लोगों को देखा होगा। उनमें से कुछ लोग हंस रहे होते हैं, कुछ रो रहे होते हैं और कुछ को गुस्सा आ रहा होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे भीतर बहुत सारे भाव हैं जो किन्हीं बाहरी कारणों से वो जग जाते हैं और हमें अनुभव होता है। इसी चीज को हम आगे समझते हैं कि रस कैसे पूर्णता को प्राप्त होता है या अनुभव योग्य बनता है। ये एक व्यक्ति है जिसके अंदर पहले से वो भाव सुप्त अवस्था में, यानी इसके अंदर पहले से भाव हैं, ये चीजों को महसूस कर सकता है। अब इसके सामने वो कारण है जिसने इसके भाव को जगाया, यानी इस व्यक्ति के अंदर रति जो स्थायी भाव है वो पहले से है, प्रेम पहले से है। इस महिला को देखकर इस व्यक्ति का जो प्रेम है वो जगा। अब इस महिला ने कुछ हरकतें की, जैसे कि ये मुस्कुराई, बाल हिलाए या हाथ हिलाया या कुछ कहा, प्रेम भरे शब्द कहे। और ये जो बाहर का मौसम है, देखिए कैसे कि फूल खिले हुए हैं, सुंदर मौसम है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, मंद मंद खुशबू है। तो ये सारी चीजें उस प्रेम को और ज्यादा बढ़ा रही हैं, यानी सामने वाले के जो भाव हैं उन्हें बहुत ज्यादा जगाकर तीव्रता दे रही हैं। अब जब ऐसा होता है तो उस व्यक्ति के अंदर जो भी कुछ चल रहा है वो हमें बाहर दिखाई देता है। हो सकता है ये व्यक्ति, उसके कारण इसका चेहरा लाल हो जाए या इस महिला से ये कुछ कहे, इसको अपनी बाहों में ले ले या कोई उपहार दे या शब्दों से कुछ कहे। और इसके बाद जब ये प्रोसेस जो चल रही होती है, इस व्यक्ति के मन में कुछ क्षणिक भाव, जिन्हें हम संचारी भाव कहते हैं, वो बुलबुले की तरह आते रहते हैं, जाते रहते हैं। यानी जब भी हम कोई काम करते हैं, जैसे इसके अंदर हर्ष हो सकता है, खुशी हो सकती है जो कि थोड़ी देर की हो, या अंदर लज्जा हो सकती है कि थोड़ा सा कि मैं पता नहीं कैसे कहूँ, क्या करूँ, और चिंता भी हो सकती है कि कोई मुझे देख ना ले या अगर घर वालों को पता चला तो क्या होगा, इस तरह की चीजें। तो इस तरह से ये श्रृंगार रस इस प्रोसेस से हमें अनुभव योग्य बनता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई रस हमें जब अनुभव योग्य होगा जब हमारे भीतर स्थायी भाव जो है किसी कारण से वो जगता है और सामने वाले की चेष्टाओं से, कोशिशों से और बाहरी वातावरण से उसे तीव्रता मिलती है। और उसके बाद हम कुछ करते हैं या हमारे अंदर कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं और कुछ क्षणिक भाव हमारे भीतर आते जाते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से रस की निष्पत्ति होती है, यानी रस जो है वो पूर्णता को प्राप्त होता है, अनुभव के योग्य बनता है, जिसे कहा स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से रस की निष्पत्ति होती है, रस अनुभव योग्य बनता है। आइए इन्हीं बातों को, ये जो शब्द हमने प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है आपको कुछ भारी भरकम लग रहे होंगे, इन्हें विस्तार से समझते हैं। स्थायी भाव, स्थायी भाव वे भाव हैं जो सहृदय व्यक्ति के हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं। यानी ये कहें कि व्यक्ति के हृदय में ये परमानेंटली रहने वाले भाव हैं।
ये भाव ही रस में बदलते हैं। हर रस का एक स्थायी भाव होता है। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये सारणी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद कर लें, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि किस रस का कौन सा स्थायी भाव है या कौन सा स्थायी भाव किस रस में बदलता है। आइए एक बार स्थायी भाव को समझ लेते हैं। रति रति जो है वो प्रेम को या किसी चीज़ के प्रति लगाव को प्रकट करता है। हास यानी किन्हीं चीज़ों के कारण कोई व्यक्ति, उसकी अजीब सी हरकतें हैं, ऊट पटांग कपड़े पहन रहा है, अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा है या कुछ कह रहा है, उसकी वजह से जो हंसी आती है वो इसमें शामिल है। शोक, कोई प्रिय चीज़ जो है हमारी नष्ट हो गई तो हमारे भीतर जो व्याकुलता होगी, जो दुख होगा, वो इसके अंदर आएगा। क्रोध, कोई चीज़ हमारे विपरीत है, उलट है, तो उसके कारण हमारे हिसाब से कोई चीज़ नहीं हो रही तो एक उग्रता हमारे भीतर आ जाती है, हमारे भीतर एक गुस्सा आ जाता है, तो ये वो है। उत्साह, किसी कार्य को करने के लिए जब हम अंदर से बहुत ज़्यादा दृढ़ हो जाते हैं, यानी मेहनत करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, तो वो उत्साह जो होता है। अब कई चीज़ें जो होती हैं वो इस तरह से हमारे सामने आती हैं कि हमारे भीतर व्याकुलता पैदा कर देती हैं, तो वो भय है। जुगुप्सा यानी घृणा, कोई बहुत सी बेकार चीज़ जो मन में एक घिनौनापन जो है वो उसको देखकर अंदर लगे, तो वो चीज़ घृणा कहलाएगी। विस्मय, अब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमने नहीं देखी होती या हमें लगता है कि संसार में नहीं हो सकता, तो उन अलौकिक असाधारण वस्तुओं से जो आश्चर्य पैदा होता है वो विस्मय के भीतर आएगा। निर्वेद या वैराग्य, जब हमें इस संसार की वास्तविकता पता चल जाए, हमें लगे कि कोई अपना नहीं है और ये संसार जो है नश्वर है, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, तो इन चीज़ों से जो हमारा मोह छूट जाता है, लगाव खत्म हो जाता है, तो वो निर्वेद वैराग्य, वो स्थिति जो है वो इसके भीतर आती है। विभाव, विभाव जो स्थायी भाव को अनुभूति के योग्य बना दे, या ये कहें कि ये वो कारण हैं जो स्थायी भाव को जगाते हैं। अब ये दो भागों में बटे हुए हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन ऐसे कारण हैं जिस पर भाव टिका हुआ होता है, और उद्दीपन वो हैं जो आलंबन द्वारा, यानी इससे जो भाव जगा उसको ये और ज़्यादा बढ़ाते हैं, तीव्रता प्रदान करते हैं। तो अब आलंबन को समझते हैं। आलंबन के अंदर जैसा कि हमने देखा कि ये वो कारण है जिस पर भाव टिका हुआ है, तो इसमें दो आते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय वो सहृदय व्यक्ति जिसके अंदर स्थायी भाव हैं, जिसके भीतर भाव हैं, जो कि चीज़ों को महसूस करता है, और विषय वो कारण जो इसके भावों को जगाता है। जैसे कि हमने पीछे उदाहरण देखा था, तो उसके अंदर एक पुरुष था, एक स्त्री थी, तो वो जो पुरुष था जिसके हृदय में प्रेम जगा, तो वो आश्रय हो गया, और उसका जो भाव है वो किसको देखकर जगा, किस उसका कारण क्या था, वो महिला थी, तो वो महिला जो है वो विषय हो गई। अब उद्दीपन पर आए। जैसा कि बताया था कि उद्दीपन जो है आलंबन द्वारा जगाए गए जो भाव हैं उनको तीव्रता प्रदान करता है। अब तीव्रता विषय की चेष्टाएं से, जैसे कि हमने पहले देखा था, विषय यहाँ पर उदाहरण में देखा था कि महिला थी, तो महिला जो है वो कुछ हरकतें कर रही है, यानी कि मुस्कुरा रही है, हाथ हिला रही है, तो ये उसकी कोशिशें हैं, जो हरकतें हैं, इनकी वजह से तीव्रता आती है। और दूसरा बाहरी वातावरण, तो पिछले उदाहरण में हमने देखा था बाहरी वातावरण यानी कि वहाँ पर फूल थे, पौधे थे, अच्छा मौसम था, मंद हवा चल रही थी, तो ये सारे क्या हैं, उद्दीपन। तो चलते हैं आगे। अनुभाव, अनु मतलब बाद में, ये भाव के बाद उत्पन्न होते हैं, या ये कहें कि मन के भावों को व्यक्त करने वाली ये हरकतें होती हैं। जब आश्रय के मन में विषय के प्रति भाव उत्पन्न होते हैं और वो तीव्र हो जाते हैं, तो कुछ हरकतों के माध्यम से वो बाहर प्रकट होते हैं। जैसे कि हम कहें कि एक व्यक्ति ने शेर को देखा तो उसके भीतर जो भय था वो जगा। अब बाहरी वातावरण के कारण जो भय है वो और तीव्र हो गया। अब इससे क्या होगा, वो व्यक्ति जो है सफ़ेद पड़ सकता है, उसे पसीना आ सकता है, वो घबरा कर गिर सकता है या वहाँ से भाग सकता है।
तो ये जो सारी हरकतें हैं जो भाव के बाद प्रकट होती हैं, ये अनुभाव कहलाती हैं। इसी दौरान आश्रय के हृदय में कुछ भाव जो क्षणिक होते हैं वो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। इन्हीं भावों को संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 बताई गई है और ये बुलबुले की तरह होते हैं। यानी जिस तरह बुलबुले की आयु बहुत कम होती है, वो बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, वैसे ही ये भाव व्यक्ति के मस्तिष्क में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। जैसे कि हम शेर के उदाहरण की बात करें तो अगर व्यक्ति शेर के सामने हो तो उसके मन में दुख होगा, हो सकता है कि घर वालों की चिंता उसके अंदर हो, उसके ये लगे कि मेरे बाद मेरे परिवार को कौन देखेगा। इस तरह के भाव जो है बड़ी जल्दी जल्दी उसके दिमाग में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आइए एक उदाहरण के माध्यम से पिछली सारी चीज़ों को हम दोहरा लेते हैं। ये एक सहृदय व्यक्ति है जिसके हृदय में स्थायी भाव पहले से हैं, यानी कि ये चीज़ों को महसूस कर सकता है लेकिन हमेशा उस चीज़ को नहीं, जब तक उसके सामने कोई कारण ना आए। अब इसके हृदय में भय पहले से है। अब सामने जो है विषय आया, यानी चीता सामने दिखाई दिया, तो भय स्थायी भाव जग गया। अब चीते ने कुछ हरकतें की, वह दहाड़ा या थोड़ा हिला, जिसकी वजह से और जो बाहरी वातावरण है, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अंधेरा है, सुनसान जगह है, हो सकता है पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही हों और साए साए हवा चल रही हो, ये सारे इसके भाव को तीव्रता प्रदान कर रहे हैं, यानी तेज कर रहे हैं, उसके डर को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अब जब इसका भाव बढ़ गया तो वो कुछ हरकतों के माध्यम से बाहर प्रकट होती है, यानी हमें दिखाई देती है। जैसे हो सकता है इस आदमी का जो चेहरा है वो एकदम सफ़ेद पड़ गया हो, वह कांप रहा हो, उसके पसीने आ गए हों, या वो हकला रहा हो, भागने की सोच रहा हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनुभाव में आ जाएंगी। अब इस दौरान जब भाव की तीव्रता है और अनुभाव हो रहा है, उस समय उसके मन में कुछ भाव जो क्षणिक होते हैं, बुलबुले की तरह बनते बिगड़ते रहते हैं, यानी आते और जाते रहते हैं, वो भी आए, जैसे कि चिंता, शंका, जड़ता, इस तरह से। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और यहाँ पर भयानक रस, भय स्थायी भाव भयानक रस में बदल गया और अपनी पूर्णता को प्राप्त करके इस व्यक्ति को अनुभव हुआ। तो इस तरह से आपने जाना कि कैसे एक स्थायी भाव रस में बदल जाता है।